सो गाइस 19 जून 2026 का लाइव बाजार टाइम हो रहा है 9:21। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे खुलता है दोनों 24,000 पे। देखिए सपोर्ट भी 24,000 पे, रेजिस्टेंस भी 24,000 पे। सो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस आमने सामने हो तो हम लोग EOR और EOS की बात करते हैं, राइट। सो लेकिन यहाँ पे देखिए किस साइड पे विक टुवर्ड्स बॉटम या विक टुवर्ड्स टॉप बनने की संभावना हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए रेजिस्टेंस के साइड में 24,100 पे कुछ ज़्यादा वीकनेस है नहीं, लेकिन सपोर्ट साइड में नीचे देखिए 62% दिखाई दे रहा है वॉल्यूम और 63% है OI। सो ज़्यादातर चांसेस अगर विक टुवर्ड्स बॉटम होने की है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, EOS नहीं EOR से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम नीचे हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हो सकता है तो फिर हम लोग एक बार ट्रेड लेके छोड़ दे। अगर आप लोग कहीं से ऊपर से पुट लेने का हम लोग अगर सोचेंगे, हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर उसके बाद में हमको कंटिन्यूसली 23,900 का वॉल्यूम को ट्रैक पे रखना है। सो गाइस जैसे हमने EOR से ट्रेड के बारे में बात किया था, शानदार एक EOR से एक ट्रेड हमको मिला और टारगेट भी देके चला गया 24,010 कहीं से। शानदार एक ट्रेड सुबह सुबह, ये वाला ट्रेड। अब इसमें डिस्कस करने के लिए 2-3 बातें हैं। पहला बात, हो सकता है बहुतों ने ये यहाँ पे कहीं पे 80-85 कहीं पे ये वाला ये डाइवर्जन यहाँ से, जैसे हम बात करते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र टेक्निक जब ऊपर में आया था, यहाँ पे कहीं आपने अपना ये 70-75 यहाँ पे कहीं पे आपने वो रिस्की वाला पुट लिया होगा। क्यों? क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम 75-76% दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर, जैसे हम क्या बोलते हैं हमेशा कि रेट ऑफ चेंज हमारे फेवर में होना चाहिए, तो जैसे वो पुट यहाँ पे कहीं अगर किसी ने लिया होगा यहाँ पे कहीं पे, तो वो थोड़ी देर आगे जाते जाते जो रेट ऑफ चेंज है वो चेंज हो ही नहीं रहा था, 76% से बढ़ ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो 77% से घट के 76 तक आया, फिर थोड़ी देर में जाके वो खत्म हो गया। सो जिसने भी यहाँ से पुट लिया उसको यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। इधर ही एग्जिट कर देना चाहिए था, अगर नहीं किए हो तो यहाँ पे करना चाहिए। और जिसने सेफ और जिसने वो रेट ऑफ चेंज देखे यहाँ से नहीं लेके यहाँ पे लिया या फिर ये एग्जिट करके यहाँ से लिया, उसके लिए बहुत ही बढ़िया डाइवर्जन। इसलिए कहते हैं ना बाजार में डायनेमिक होना चाहिए, है ना। सो अब नेक्स्ट मूव क्या, नेक्स्ट मूव देखते हैं बाजार कैसे क्या करता है। अभी तो फिलहाल दोनों आमने सामने, तो दोनों आमने सामने होने से हम लोग करते क्या है, EOS-1 और EOR+1। EOS-1 हमारा 911, 12, 15 कहीं दिखा रहा है, तो देखते हैं बाजार नीचे हमको मिलता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा कॉल हो सकता है, या फिर अगर बाजार ऊपर कहीं 24,060 पे मिले ये वाला 24-50 का डाइवर्जन, तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वैल्यू होता है। सो बस फिलहाल के लिए ये सुबह सुबह एक अच्छा सा मीठा सा ट्रेड। आगे देखते हैं सिनेरियो कैसे क्या बिल्डअप होता है, फिर आगे जाके हम लोग बात करेंगे। बाय द वे ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं, मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ। हम लोग जो सीखे हैं थ्योरीज ITP कैलकुलेटर के जो सिनेरियोज को देखे हैं, उसी को हम लोग लाइव मार्केट पे इंप्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग कुछ बाय सेल करते हो तो आपका उसका जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, ये मैं कोई आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ। सो गाइस हमने ये फॉल तो डिस्कस कर लिया था, और ये फॉल होते तो यहाँ आते आते बाजार अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग था, फेस टू फेस आमने सामने। लेकिन 11:10 बजते फिर से ये पॉइंट आते आते फिर से विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है सपोर्ट। सो सपोर्ट जब विक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही स्लाइटली रिस्की वाला पुट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ये 65 से, है ना। ये वाला वैल्यू, ये वाला पॉइंट 65 से ये वाला पॉइंट। अब देखिए ये वाला पॉइंट बाजार में बार बार आता है, यहाँ बार बार आता है, लेकिन टारगेट हमको देके नहीं जाता। टारगेट हमारा का है 65 से 915, ये वाला वैल्यू टारगेट हमको एक ही बार बाजार देके जाती है, वो भी लास्ट में। लेकिन दिन भर विक टुवर्ड्स बॉटम बना रहा। सो यहाँ से लिया हो, यहाँ से कहीं से भी लिया हो, देखिए सबसे पहला बात होता है आपको यहाँ से फर्स्ट लेना चाहिए ना। बार बार जब यहाँ पे आए तो नहीं लेना चाहिए, बार बार आने से क्या हो जाता है, फिर वो जगह रिस्की, यहाँ पे और रिस्की, तो हाईली रिस्की हो जाता है ना। सो किसी ने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे आके फिर से सेकंड यहाँ आते तो यही एग्जिट कर दिया, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। किसी ने यहाँ लेके कहीं पे भी नीचे एग्जिट किया है, पूरा वेट नहीं किया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर पूरा वेट करके आपने पूरा डाइवर्जन लिया है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपने अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम था तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने कहीं से भी लिया हो, एक डाइवर्जन अगर खाया है तो बुराई नहीं है। अब दूसरा बात हम डिस्कस करना चाहते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये 915 वाला ट्रेड, ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि ये बाजार का लो था। बाजार का लो कैसे? विक टुवर्ड्स बॉटम था 24 नीचे, विक टुवर्ड्स बॉटम कहा था 24,000 से 23,900 पे, लेकिन शिफ्ट नहीं हुआ। और वो दिन भर यहाँ आते आते वो विक टुवर्ड्स बॉटम ही था, वो 80s के आसपास का ही था, उससे ज्यादा बड़ा ही नहीं। तो जब दिन भर विक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट नहीं होता है तो फिर अपने आप में जो ये 915 जो 17 जो वैल्यू है, ये बॉटम का लोएस्ट था, आज का लोएस्ट। सो लोएस्ट यहाँ से अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा ट्रेड था। ये यहाँ से लेके एक डाइवर्जन 965 का, फिर से ये वाला। सो ये एक सुंदर ट्रेड बाजार में, ये एक बहुत ही अच्छा लो से ऊपर वाला ट्रेड, ये भी एक अपने आप में अच्छा ट्रेड। क्यों? क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम यहाँ 9:10 यहाँ आते आते हो गया था, है ना। यहाँ पे भले विक टुवर्ड्स बॉटम नहीं था, इसलिए यहाँ से मैं लेने रिकमेंड नहीं करता। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाला ये ट्रेड आपको यहाँ पे लेके एग्जिट कर जाना चाहिए। क्यों एग्जिट करना चाहिए? क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम जो था वो खत्म हो चुका था। सो EOR से EOS का एक ट्रेड बन गया, EOS से ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि विक टुवर्ड्स बॉटम था नहीं। अगर विक टुवर्ड्स बॉटम रहता तो हम यहाँ से भी फिर एक डाइवर्जन नीचे का वेट करते, जो बना नहीं, जो यहाँ आके बना। तो यहाँ आके बनते वक्त फिर हम यहाँ पे हमारा एक एंट्री बनता है यहाँ से यहाँ तक का, और फिर
फिर ये वाला बाजार का आज का लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट से एक डाइवर्जन ऊपर का ट्रेड। सो आज सुंदर से एक ये लास्ट वाले 1 नंबर ये ट्रेड, ये 2 नंबर ये ट्रेड, 3 नंबर ये ट्रेड और 4 नंबर ये वाला अगर यहाँ पे भी किसी ने लिया है तो इसमें भी कोई बुराई था नहीं। लेकिन ये जब आप यहां से लेते हो तो एक ही कंडीशन होता है, ये EOR नहीं था, ये EOR -1 था, है ना। सो ये जो ट्रेड होता है ये स्लाइटली रिस्की पुट होता है। सो यहाँ ये पुट लेने का कंडीशन हमारा क्या होता है कि विक टुवर्ड्स बॉटम जो है हमारा, विक टुवर्ड्स बॉटम का रेट ऑफ चेंज बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा रेट ऑफ चेंज वर्ड यूज करता हूं, है ना। तो ये बढ़ना चाहिए जो बढ़ा नहीं, इसकी वजह से थोड़ी आगे आगे जाते जाते जो रेट ऑफ चेंज था वो एक्चुअल में उल्टा हो गया। सो हमको तभी समझ में आ गया था कि बाजार एक डाइवर्जन ऊपर जाने वाला है, जो हमने लाइव बाजार पर डिस्कस भी किया था, ये वाला, है ना। सो बस मोटा मोटी आज का यही अच्छा, बहुत ही मजेदार अच्छा बाजार, सिंपल सा बाजार, इसमें कोई खास कुछ मूवमेंट हुआ नहीं। और वैसे आज प्रीमियम का कुछ खास मूवमेंट भी था नहीं, है ना, कुछ ज्यादा खास मूवमेंट था नहीं, लेकिन अपने आप में एक सुंदर सा अच्छा बाजार थ्योरी के हिसाब से ब्यूटीफुली कंप्लाई करते हुए वैल्यूज हमको अच्छा खासा ट्रेड देके गई।